Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a syllabus exam with Jahangir. World Wide Web and HTML, Unit 7, Computer Science, Class 10th. Topics of the video are Introduction to World Wide Web, terms related to World Wide Web that are we will see web page, website, web browser, web server, uniform resource locator, search engine, home page, and web hosting. So let's move to the topic that is the World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब को हम द वेब भी कहते हैं और इसको एब्रीवेट किया जाता है www से। तो www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, इसको वर्ल्ड वाइड वेब इसलिए भी कहा जाता है कि क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला होता है, पूरी दुनिया में आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। और इसकी जो मेन एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट फॉर एक्सेसिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन, हमारे पास इंटरनेट जो है उसकी जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, इस्तेमाल है, वो यही है कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। और ये इंफॉर्मेशन जो वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए शेयर होती हैं या एक्सेस होती हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। मतलब किसी भी सूरत में आप इंफॉर्मेशन उसमें दे सकते हैं। अलाउ डॉक्यूमेंट्स टू बी लिंक्ड विद अदर डॉक्यूमेंट्स। वर्ल्ड वाइड वेब में एक डॉक्यूमेंट को आप दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने एक पेज खोला हुआ है, उसी में आपने दूसरी पेज का लिंक भी दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आपके लिए दूसरा पेज खुल जाता है। एनेबल यूजर टू मूव फ्रॉम वन टू अनदर डॉक्यूमेंट, मतलब वही बात कि एक पेज से या एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में वर्ल्ड वाइड वेब में आप जा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं वेब पेज की। वेब पेज जो है इट इज़ अ सिंगल पेज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे जो सिंगल पेज वर्ल्ड वाइड वेब पे जो शो होती है, उस सिंगल पेज को हम वेब पेज कहते हैं। और इस पेज पे जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। इट मे हैव हाइपरलिंक्स फॉर नेविगेशन टू अदर पेजेस। और एक वेब पेज में दूसरी पेजेस पे जाने के लिए आपके साथ हाइपरलिंक भी हो सकता है, मतलब आप उस पर क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे भी जा सकते हो। सो दिस इज वेब पेज। तीसरी चीज जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज वेबसाइट। वेब पेज तो ऑलरेडी आप लोगों ने पहचान लिया। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस होस्टेड ऑन वेब सर्वर। मतलब वो वेब पेजेस जिनके दरमियान कोई रिलेशन हो, उनको जब वेब सर्वर पे रखा जाता है तो उसको हम वेबसाइट कहते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपका जो है किसी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई वेबसाइट है, तो उसमें जितने भी पेजेस होंगे वो सारी की सारी उस यूनिवर्सिटी के मुतालिक होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पर एक पेज जो है वो आर्मी के बारे में है, एक पेज यूनिवर्सिटी के बारे में है, एक पेज जो है स्कूल के बारे में है, एक पेज जो है क्रिकेट के बारे में है, एक पेज फुटबॉल के बारे में है। तो उनको आप इकट्ठा करो वेब सर्वर पे डाल दो, तो देट विल नॉट बी अ वेबसाइट। तो फिर वो वेबसाइट नहीं हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट वेब पेजेस हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, तो इट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू इंटरनेट एड्रेस नोन एज यूआरएल। और किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका इंटरनेट का एक एड्रेस होता है जिसको हम यूआरएल कहते हैं। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक भी है और अगला टॉपिक भी है। URL are typed in web browser to display a particular website। किसी भी वेबसाइट को डिस्प्ले करने के लिए हम URL को टाइप करते हैं वेब ब्राउजर में, और उधर से जो है हमारे लिए वही वाला वेबसाइट जिसका URL हमने टाइप किया होगा वो हमारे लिए ओपन होगा। अच्छा, उसके बाद हम वेब ब्राउजर की बात करते हैं। पीछे हमने देखा कि वेब ब्राउजर में हम URL टाइप करते हैं, तो वेब ब्राउजर बेसिकली है क्या चीज? इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट एनेबल यूजर टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन ऑन दी वेब। मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से यूजर जो है वेब पे जो मालूमात पड़ी होती हैं उसको देखता है, उसको व्यू करता है, उसको एक्सेस करता है, उसको यूज करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेब ब्राउजर कहते हैं। डिफरेंट वेबसाइट कैन बी ओपन इन डिफरेंट वेब ब्राउजर विंडो और टेब्स ऑफ सेम विंडो। मतलब इसका ये है कि एक वेब ब्राउजर है, आपने इसमें एक वेबसाइट खोली, आप कई दफ़ा उसी वेब ब्राउज़र को खोल के उसमें मुख्तलिफ किस्म के वेबसाइट जो है खोल सकते हैं, या एक ही दफ़ा आप वेब ब्राउज़र खोलो, उसमें टेब्स में अलग अलग टेब्स में जो है अलग अलग वेबसाइट भी आप ओपन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन हम लोग जिसके साथ ज़्यादा फेमिलियर हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स।
इसके अलावा ओपरा मिनी है और इस तरह बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीन ऐसे हैं जिनके साथ हमारा ज़्यादातर वास्ता पड़ता है। उसके बाद हम वेब सर्वर की बात करते हैं। शुरू से हमने कहा था कि वेब सर्वर पे जो पेजेस पड़ी होंगी रिलेटेड पेजेस, उसको हम वेबसाइट कहेंगे। तो वेब सर्वर क्या है? इट इज़ अ कंप्यूटर दैट मेक वेब पेजेस अवेलेबल थ्रू इंटरनेट। मतलब वो कंप्यूटर जिसकी मदद से इंटरनेट पे वेब पेजेस को लोगों को दिखाया जाता है, लोगों के लिए अवेलेबल होता है, तो उसको हम वेब सर्वर कहते हैं। और हमारे पास यूज टू होस्ट वेबसाइट, वेब सर्वर जो होता है वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, मतलब मेज़बानी तो नहीं होती कि उसकी कोई खिदमत करे, लेकिन मतलब ये होता है कि वेबसाइट जो है इस पे पड़े होते हैं। डेटा स्टोरेज एंड फॉर रनिंग एप्लीकेशन, या एप्लीकेशंस को रन करने के लिए भी वेब सर्वर इस्तेमाल होता है। अच्छा, एनी कंप्यूटर कैन बी मेड सर्वर बाय इंस्टॉलिंग सर्वर सॉफ्टवेयर एंड कनेक्टिंग टू इंटरनेट। आप किसी भी कंप्यूटर को, इस वक्त आप जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे वीडियो देखते हुए, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, आप इसको सर्वर बना सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है कि पहले आप उस पर सर्वर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, और दूसरी बात यह है कि आपके कंप्यूटर के साथ इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। और ये जो वेब सर्वर है डिलीवर्स एचटीएमएल डॉक्यूमेंट व्हेन यूजर टाइप यूआरएल ऑफ ए वेबसाइट इन ब्राउजर। ये क्या करता है कि जब यूजर, इससे पहले हमने वेब ब्राउजर की बात की कि यूजर जो है वेब ब्राउजर में यूआरएल जो है किसी वेबसाइट का टाइप करता है, वो तो टाइप कर लेता है। अब वो मिलती कहाँ से है? वो वेब सर्वर पे पड़ी होती है। वेब सर्वर जो है उसी ब्राउजर पे जो है ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट डिलीवर करता है, मतलब आपको, आप एक्सेस करते हो, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। शुरू में भी हमने इसका जिक्र किया कि हम यूआरएल टाइप करते हैं, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगला टॉपिक होगा। तो एक्चुअली इट इज एन एड्रेस ऑफ अ फाइल और रिसोर्स ऑन द वेब। वेब पे किसी भी फाइल की या रिसोर्स का जो एड्रेस होता है उसको हम यूआरएल कहते हैं। यूआरएल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। यूआरएल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल शायद आप लोग पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं। यहाँ पे जो है ये भी, यहाँ पे भी रूल्स हैं, लेकिन ये किस लिए है? यूआरएल टेल्स द सर्वर व्हाट टाइप ऑफ फाइल इज बीइंग रिक्वेस्टेड। ये क्या करता है? सर्वर को बताता है कि जो यूजर जो है जिसने वेबसाइट का यूआरएल टाइप किया है, उसको किस तरह का जो है, वो किस टाइप का फाइल जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की है। मिसाल के तौर पर हम लोग अक्सर जो ओपन करते हैं वो HTTP होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो उसके मुताबिक जो है सर्वर हमें वही फाइल हमें डिलीवर करता है, हमें दिखाता है। दूसरा पार्ट जो होता है रिसोर्स नेम, एड्रेस ऑफ स्पेसिफिक कंप्यूटर वेयर वेबसाइट इज लोकेटेड। रिसोर्स नेम में जिस कंप्यूटर पे वेबसाइट पड़ा होता है उसी का नाम होता है। मिसाल के तौर पर हम लोग जो www.google.com टाइप करते हैं, ये गूगल जो है किसी कंप्यूटर का नाम है, सर्वर का नाम है जहां पे गूगल का वेबसाइट पड़ा हुआ है। कंसिस्ट ऑफ रिसोर्स नेम में हमारे पास पहली चीज जो होती है वो है डोमेन नेम, नेम ऑफ वेबसाइट, चेक एग्जिस्ट और नॉट। अब ये वेबसाइट का नाम होता है जिस तरह गूगल है, तो आप जब गूगल टाइप करते हो तो डोमेन नेम में चेक किया जाता है कि आया ये वेबसाइट मौजूद है भी या नहीं है। पहले तो ये चेक करना है कि है कि नहीं। अगर मिसाल के तौर पर अपनी तरफ से मैंने कोई ABCD XYZ लिखा .com लिख दिया तो वो नहीं होगा, तो फिर वो क्या करेगा? आपको डिलीवर नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमारे पास टॉप लेवल डोमेन आता है, नेम दैट द ब्राउजर विल यूज टू रिजॉल्व द लोकेशन ऑफ द रिक्वेस्टेड साइट। अच्छा, ये वो नाम होता है जो कि ब्राउजर इस्तेमाल करता है, और उससे पता चलता है कि ये साइट जो है, वेबसाइट जो है, किस जगह पे मौजूद होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के हैं। .com है, ये कमर्शियल, .com मीन्स कमर्शियल। कमर्शियल टाइप के वेबसाइट जो होते हैं, .edu जो एजुकेशनल वेबसाइट्स होते हैं, इस तरह और भी .org जो ऑर्गेनाइजेशनल टाइप के होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे हमारे पास डोमेन, टॉप लेवल डोमेन पे ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अलावा टॉप लेवल डोमेन के साथ हमारे पास कंट्री लेवल जो है ना, वो भी डोमेन होता है। सम साइट है वो कंट्री स्पेसिफिक कोड, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के लिए .pk, यूके के लिए .uk, इस तरह बहुत सारे मुल्कों के लिए अपने अपने कंट्री कोड होते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइल पाथ होती है, लिंक्स टू स्पेसिफिक पेज और रिसोर्स इन द वेबसाइट। फाइल पाथ क्या करती है? ये 3 चीजें हमने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में पढ़ी, प्रोटोकॉल, रिसोर्स नेम, अब तीसरी जो है वो फाइल पाथ, लिंक टू स्पेसिफिक पेज और रिसोर्स इन द वेबसाइट। अगर आप कोई खास पेज ओपन करना चाहते हो या कोई खास रिसोर्स ओपन करना चाहते हो वेबसाइट में, तो उसका जो एड्रेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? फाइल पाथ कहते हैं। नीचे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, HTTP, ये प्रोटोकॉल हो गया। www.edu.aiou.edu.pk, ये पूरा जो है हमारे पास
डोमेन का नेम है। इसमें जो टॉप लेवल डोमेन है वो www.aiou और उसके बाद हमारे पास सॉरी ये डोमेन नेम है, और .edu जो है वो हमारे पास टॉप लेवल डोमेन है, और फिर उसके बाद .pk जो है वो कंट्री लेवल कोड है, और उसके आगे /newstudent.asp ये फाइल पाथ है। हमने इस पेज को इस वेबसाइट में से ओपन करके देखना है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे सर्च इंजन की। अ वेबसाइट और सॉफ्टवेयर दैट अलाउज पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द www। आप वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए जो वेबसाइट या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको हम सर्च इंजन कहते हैं, और इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब इंटरनेट पे लाखों और करोड़ों की तादाद में मालूमात मौजूद हैं। आप किसी खास मालूमात को ढूंढना चाहते हैं तो ये इसलिए बनाया गया है सर्च इंजन, ताकि यूज़र को किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को, किसी कीवर्ड्स को आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। यूज़र टाइप कीवर्ड्स एंड द सर्च इंजन विल लुक फॉर मैचिंग वेबसाइट्स। यूज़र जो है, मिसाल के तौर पर आप आपको क्रिकेट का वेबसाइट चाहिए, तो आप जब क्रिकेट टाइप करते हो सर्च इंजन में, तो क्रिकेट से रिलेटेड जो है ना ये सर्च इंजन सर्च करेगा, जो भी वेबसाइट क्रिकेट से मैचिंग होंगे वो आपको जो है ना वो नजर आएंगे। हमारे पास मोस्ट पॉपुलर जो सर्च इंजन है उनमें है गूगल, याहू और आस्क एटसेट्रा। उसके बाद हम होम पेज की बात करते हैं। फर्स्ट और मेन पेज ऑफ वेबसाइट दैट ओपन्स इन ब्राउजर व्हेन यूजर एक्सेस इट। हमारे वेबसाइट का जो पहला या मेन पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। जब भी यूजर किसी वेबसाइट को खोलता है तो उसका जो सबसे पहला पेज ओपन होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। और ये टर्म जो है, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर वेब पेज दैट ऑटोमेटिकली लोड्स व्हेन ब्राउजर स्टार्ट्स और व्हेन द ब्राउजर होम बटन इज प्रेस्ड। ये होम पेज का टर्म जो है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है कि यूजर जब भी वे ब्राउजर को ओपन करे तो सबसे पहले जो पेज ओपन होता है ऑटोमेटिकली, हमने ओपन नहीं किया होता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी हम होम पेज कहते हैं। या आपने ब्राउजर ओपन किया है, आप होम के बटन पे क्लिक करो तो जो वेबसाइट ओपन, जो पेज ओपन होगा वो आपका होम पेज होगा। तो ये टर्म जो है इन दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर पेपर में आ जाए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लास्ट हमारे पास है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग इस तरह इसका नाम है कि मतलब ये वेब के लिए होस्ट का काम करेगा। सर्विस दैट अपलोड अ वेबसाइट ऑन सर्वर एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर यूजर। मतलब वो सर्विस जिसकी मदद से वेबसाइट को अपलोड किया जाता है और सर्वर पे, और यूजर के लिए फिर वो अवेलेबल होता है, तो उसको हम वेब होस्टिंग कहते हैं। टू होस्ट अ वेब सर्वर अ परमानेंट इंटरनेट कनेक्शन एंड वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आप होस्टिंग करना चाहते हो वेब सर्वर की तो आपके पास इंटरनेट की परमानेंट कनेक्शन होनी चाहिए, और इसके अलावा वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आपके साथ मैनेजिंग कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के लिए भी आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास बंदे होने चाहिए जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। Companies that provide web hosting provide 24 hour support and online control from managing the website। वो कंपनियां जो वेब होस्टिंग करती हैं वो 24 आवर्स की सपोर्ट देती हैं, मतलब किसी भी वक्त आपके वेबसाइट में मसला आए तो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको रिजॉल्व करे। और इसके अलावा ऑनलाइन कंट्रोल फॉर मैनेजिंग द वेबसाइट, वेबसाइट को मैनेज करने के लिए ऑनलाइन कंट्रोल में भी उसकी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।